न्यूज 18 पर सीएम योगी का धमाकेदार इंटरव्यू। न्यूज 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। यूपी के विभाजन फॉर्मूला पर योगी की सीधी बात। और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। सनातन से संभल तक योगी का विजन साफ है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटा जाए, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, यह देशद्रोह से कम नहीं। हमें बंटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। क्यों योगी ने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड कहा था? मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है। तो फिर मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड टटोलने शुरू किए और राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ। दिल्ली के दंगल पर क्या है योगी का विजय मंत्र? यूपी में 2017 के बाद जो राज आया है वो राम राज्य है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको उसका अधिकार उपलब्ध कराना, ये यूपी के अंदर हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी पर न्यूज 18 के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल से सनातन तक, वक्फ बोर्ड से यूपी के विभाजन तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। सीएम योगी ने न सिर्फ 2027 के लिए चुनावी तैयारियों पर रणनीति बताई, वहीं नए उत्तर प्रदेश के नए विजन और नई पहचान की तस्वीर दिखाई। इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने बताया कि आखिर बटोगे तो कटोगे का नारा कहां से आया और कैसे उत्तर प्रदेश से देश की सियासत का स्लोगन बन गया। सीएम योगी के इस इंटरव्यू की चर्चा हर तरफ है। विपक्ष से लेकर संतों तक की प्रतिक्रिया सीएम योगी के बयानों पर आ रही है। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण होगा सीएम योगी के महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये। संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की चर्चा पर हर प्लेटफॉर्म पर हो रही है। सीएम योगी ने अपने बेबाक इंटरव्यू में सनातन से लेकर यूपी से दिल्ली तक की सियासत पर बात की, संभल से लेकर महाकुंभ के संदेश तक की चर्चा की, वक्फ बोर्ड के माफिया कनेक्शन से लेकर यूपी पर विभाजनकारी फॉर्मूले तक दो टूक जवाब दिया है। आज व्यक्ति विशेष में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन संदेश की। यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। न्यूज 18 के महाकुंभ में सजे मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर सियासत तक के हर मुद्दे पर खुलकर बात की। इस धमाकेदार इंटरव्यू में सीएम योगी ने न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाया, बल्कि नए यूपी के रोड मैप पर भी डबल इंजन की सरकार का विजन साफ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती के यूपी विभाजन के फॉर्मूले पर दो टूक शब्दों में बात की। दरअसल इंटरव्यू के दौरान एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने मायावती के उस फॉर्मूले पर सवाल किया था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में विभाजन की बात रखी थी। पिछले चुनाव के दौरान भी बीएसपी ने इस मुद्दे को उछाला था। वहीं साल 2011 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव लाया था। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि यूपी अपने आप में यूपी है, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड रहकर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।
इसी में यूपी की ताकत भी है, पहचान भी है और सम्मान भी है। एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी। तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का, आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन फॉर्मूले को खारिज कर दिया, तो वहीं इसे लेकर सियासी हलकों से क्या प्रतिक्रियाएं आई वो भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बिल्कुल सही बात कही है। उत्तर प्रदेश की शक्ति, उत्तर प्रदेश की ताकत इसके आकार, इसके साइज से ही है, और जैसा कल उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा था, ये अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल तभी है जब इसके जो भौगोलिक संसाधन है, जो नैसर्गिक संसाधन है, उनके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन मिलकर काम करते हैं। मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सामूहिक रूप से एक पूरी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है वो देखने में लगता है कि किस तरीके से प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर प्रकार की क्षमताएं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं। उधर इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ अपना स्टैंड रखा, बल्कि सीएम योगी के बयान को लेकर पलटवार भी किया। देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड कहे जाने को लेकर भी सीधे शब्दों में इसका कारण बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर गलत तरीके से जमीनों पर दावे किए गए, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में जांच के बाद इन दावों को गलत भी पाया गया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड ना बनाए, नहीं तो यूपी की माफिया टास्क फोर्स अपने काम पर लग जाएगी। योगी जी, आपने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोला है, आपने कहा है जितनी वक्फ की जो सरकारी जमीन जो उन्होंने ली है उसकी हम एक एक इंच वापस लेंगे, कैसे हो पाएगा ये? देखिए, इस हुआ है, हो रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है। तो फिर मैंने पुराने राजस्व रिकॉर्ड टटोलने शुरू किए, और राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पे कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड के नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके, राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उनके सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर संतों ने कहा कि वक्फ बोर्ड हो या फिर सनातन बोर्ड, सब कुछ संविधान के मुताबिक ही होना चाहिए। तो जब मस्जिदों का पैसा, चर्चों का पैसा या किसी अन्य धर्म का स्थल का पैसा पर सरकारों का नियंत्रण नहीं है, तो मंदिरों के पैसे पर क्यों, मंदिरों के धर्म स्थानों पर क्यों? तो उनका ये कहना है और हमारे संतों का ये कहना है, देखो भैया, जो भी हो वो सबके लिए हो। मैं तो कहता हूँ जो भी हो, जो भी बोर्ड बने वो सारे बोर्ड संविधान के दायरे में बनने चाहिए। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, मानवता बचेगी, सुरक्षा बचेगी, आपस का सद्भाव बचेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी को, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो जो उनके मन में भ्रांतियां होंगी वो दूर होंगी, और शायद जिस तरह का सनातन को लेकर के हमेशा वो गलत बयानबाजी करते हैं, सनातन को गाली देने वालों को कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम करते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी को कम से कम ऐसा महाकुंभ जो 144 साल के बाद में, मुझे लगता है कि हम सब लोगों का सौभाग्य जो हमारे सामने पड़ा है।
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर न्यूज 18 के महामंच से सीएम योगी आदित्यनाथ के महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान कई अहम बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए। संभल से सनातन तक का जिक्र हुआ और दिल्ली के दंगल में क्या है योगी का विजय मंत्र, व्यक्ति विशेष में आपको आगे दिखाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू बड़े अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। कई अखबारों ने यूपी के विभाजन के मुद्दे पर सीएम योगी के न्यूज 18 पर दिए बयान को जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने अखबार के पहले पेज पर न्यूज 18 के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की खबर को प्रमुखता से छापा। हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडलाइन बनाई और लिखा कि योगी ने यूपी को 4 राज्यों में बांटने की मांग को खारिज किया है। वहीं द प्रिंट ने भी यूपी विभाजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब को सुर्खियां बनाया और सीएम योगी के इंटरव्यू के हवाले से द प्रिंट ने अपनी हेडलाइन में लिखा, यूपी को एकजुट रहकर अपने लक्ष्य हासिल करने चाहिए। देश की बड़ी न्यूज एजेंसियों में शुमार पीटीआई ने भी न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू से निकली बड़ी खबरों को काफी प्रमुखता से लिया। यूपी के विभाजन की वकालत करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करारे जवाब को कोट करते हुए पीटीआई की हेडलाइन में लिखा गया, यूपी को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट रहना होगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, उन अखबारों की कटिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो इंटरव्यू था उसको प्रमुखता से दिया गया, हेडलाइंस भी बनाया गया। द प्रिंट से लेकर पीटीआई, ये बड़ी एजेंसियां जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू को खबर को प्रमुखता से छापा। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी हेडलाइन बनाई है और ये आपको उन पेपर्स की कटिंग भी दिखा रहे हैं जहां पर लिखा है, व्हेन सनातन इज सेफ विशेष लाइक अयोध्या कम। और इसके अलावा ये भी आपके सामने वो कटिंग जहां पर तमाम बड़ी एजेंसियां, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, इसके अलावा पीटीआई हो, और हर जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की चर्चा बनी हुई है। तो ये देखिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल, सनातन और साथ ही महाकुंभ से संदेश तक हर मुद्दे पर दो टूक बात की है। सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया तो संतों का समर्थन सीएम योगी को खुलकर मिल रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में न्यूज 18 के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सनातन संदेश भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म की ताकत को आंका गया, बल्कि पीएम मोदी के विजन का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म के मामले में नंबर 1 है। देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ से न सिर्फ प्रयागराज का विकास हो रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की जीडीपी का 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं, बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास
फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ से सनातन का संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का तो एक ही संदेश है, ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई संप्रदाय और ना ही कोई लिंग का भेद। महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी 500 वर्षों के बाद रामलीला अपने दिव्य धाम में विराजमान हो पाए और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पे थे, आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियाँ जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे, उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी ही विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। वहीं सीएम योगी के संदेश पर संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने योगी के सनातन संदेश का समर्थन भी किया है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ना ही उत्तम प्रदेश है, तो उत्तम प्रदेश बना रहे, इसलिए इसी की व्यवस्था पूर्णतया करना चाहिए और योगी जी कर रहे हैं। इसलिए इसके विभाजन की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाजन वहाँ पर होता है जहाँ पर बड़ा प्रांत हो और उसमें व्यवस्था न हो पावे। सीएम योगी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए बयानों की चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं कांग्रेस का भी बयान आया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महाकुंभ को लेकर जमकर खींचतान दिखी। न्यूज 18 पर महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर तमाम सियासी मुद्दों पर बात की। इस दौरान सीएम योगी ने 2024 में विपक्ष को मिली कामयाबी को दुष्प्रचार और झूठ का नतीजा बताया। सीएम योगी ने कहा कि जनता उनका सच जान चुकी है और वापस जवाब देना भी शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष को जनता खारिज कर चुकी है। उम्मीद थी कि 2019 से भी ज्यादा आंकड़े आएंगे, मगर आप लोग 33 सीटों में सिमट गए। क्या लगता है क्या हुआ, कहां गलती हो गई? देखिए, इंडी गठबंधन विदेशी पैसों के बल पर उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया है। किसी ने संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया, किसी ने आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार किया, किसी ने कोई अन्य दुष्प्रचार किया। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करते करते इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया का भी दुष्प्रचार का माध्यम बना करके इन्होंने उस समय जो कुछ भी दुष्प्रचार किया था, जनता को चुनाव के बाद उसका एहसास हो पाया और आज आप देख रहे होंगे फिर से जनता जनार्दन उनको जवाब दे रही है।
मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि 2024 में इंडी गठबंधन ने विदेशी पैसों का दुष्प्रचार किया, तभी तो इतनी सीटें पा पाए। समाजवादी पार्टी ने कोई गलत प्रचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है। हमारा गणतंत्र मजबूत हो, संविधान का सम्मान हो, आज के दिन ये भी संकल्प लेना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातिगत जनगणना को लेकर भी साफ शब्दों में अपना पक्ष जाहिर किया। सीएम योगी ने कहा कि वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी कल्चर में अंतर है। वंचितों को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आधार प्रदर्शन पर तय होना चाहिए। योगी जी, केजरीवाल जी ने बहुत पहले एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू की थी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, ये सब उन्होंने दिया। तो इस बार आपको क्या लगता है, ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जीतेगी या आपका हिंदुत्व जीतेगा? देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम फ्री की सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं और ये हर नागरिक का अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम जहां जिसको जो आवश्यकता हो तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार से उपलब्ध करवा रही है, लेकिन खैरात बांटने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये खजाना प्रदेश की जनता का है, मेरा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मुझे कोई राइट नहीं इसको लुटाने का। जो जनता जनार्दन का अधिकार है वही उनको उपलब्ध हुआ, उनको होना ही चाहिए, उनको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास हो रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आखिर कैसे बटोगे कटोगे का नारा यूपी से निकलकर पूरे देश में सियासी स्लोगन बन गया और विपक्ष की हार की वजह बन गया। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में एक शानदार जीत की बात करी। बहुत बड़ा कमबैक रहा और बहुत कन्विंसिंग जीत, विक्ट्री रही दोनों जगह। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत रही। आपने एक नारा दिया उन दिनों, बटोगे तो कटोगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये नारा आपके कहाँ से आया, कैसे सोचा, और इसका अर्थ थोड़ा समझाएं हमको। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव के दौरान मथुरा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस पूरी परंपरा के प्रति राठौर तेलीय परंपरा, तेलीय जाति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कागरा में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने दोनों समुदायों को बुला के बात की, अंततः समझौता हुआ, फिर मूर्ति स्थापित हुई। तो उसी में मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे।